पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को हूँ नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेसंधुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उत्तर भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उत्तर भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं दरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखें तो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात।
गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुखी भंजना, मेरी करो संभार। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कौन। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इसे श्वास को, आवण हो कि न हो। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, भाई ऐसे गए अनंत। वो मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीरी। कंस के सी चाणूर से, हिरण्यकशिपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, तू जीव जन्म धर लेत। गरीबदास हरि नाम बिना, खाली रह जा खेत। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, कबीर देव अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज घर का ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही सचखंड से, सतलोक से चलकर आते हैं। क्योंकि परमात्मा सतलोक में उस तीसरे मुक्ति धाम में रहते हैं। एक लोक मुक्ति लोक में रहते हैं, पहला ब्रह्म का लोक है, जिसके 21 ब्रह्मांड हैं, जिसे अक्षर पुरुष कहते हैं। ये काल है। और दूसरा धाम, दूसरा लोक परब्रह्म का है, जो अक्षर पुरुष कहलाता है। इन दोनों के धामों से, इन दोनों के स्थानों से तीसरा जो मुक्ति धाम है वो सत्यलोक है। वहाँ परमात्मा कबीर देव, कबीर परमेश्वर, जिनकी उपाधि सत्य पुरुष है। सत्य पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, अविनाशी परमेश्वर कहो, ये उपमात्मक नाम है परमेश्वर के। वास्तविक नाम है उनका कबीर देव। उन्हीं को फारसी भाषा में, अरबी भाषा में अल्लाह अकबर बोलते हैं। अल्लाह कबीर,
अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर। भले ही अल्लाह कबीर का अर्थ उन्होंने बड़ा भगवान किया है। अल्लाह माने प्रभु और कबीर माने वो बड़ा कहते हैं, बड़ा परमात्मा। वास्तविक नाम परमेश्वर का वही है और वो उसी नाम को लेकर के कलयुग में प्रकट हुए। परमात्मा चारों युगों में आते हैं कबीर देव जी। उसे हम अपनी लोकल भाषा में कबीर साहब कहने लग गए। कबीर साहब, कबीर देव, कबीर माने कबीर देव का सीधा अर्थ बनता है कबीर परमेश्वर, कबीर साहब। हम कबीर को कबीर बोलने लगे। वेदों में कबीर लिखा है। जैसे हम अपनी मातृभाषा में वह को वह बोलते हैं, जैसे वेदों को हम वेद बोलते हैं। हम कर्मवीर को कर्मवीर बोलते हैं, धर्मवीर को हम धर्मवीर बोलते हैं। ऐसे ही ये अपभ्रंश होकर के, भाषा भिन्न होकर के कबीर साहब हम इसे परमात्मा को कहने लगे। उनका नाम कबीर साहब है और वो परमात्मा अपने वास्तविक नाम से बनारस में सन 1398 संवत 1455 में सहस्रीर आकर के एक बालक रूप में कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में प्रकट हुए। क्योंकि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं और वे एक साधारण मनुष्य जैसा जीवन जीकर मनुष्य की तरह काम करके अपना गुजारा करके दिखाते हैं, लीला करते हैं। और अपने जो वो बड़े होते हैं एक मनुष्य जीवन की लीला करते हुए, तो छोटी आयु से ही वो अपने इस अमृत ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं और अपने अमृत ज्ञान के आधार पर बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। लेकिन वो महिमा के भूखे, वेद ज्ञानहीन, अपनी प्रभुता को न त्याग कर परमात्मा का विरोध करके उनके द्वारा दिए गए उस ज्ञान को जो साधारण भाषा में होता है जनता तक नहीं जाने देते, जनसाधारण तक नहीं जाने देते। उसी का दुष्परिणाम अभी तक हमने भोगना पड़ रहा है। परमात्मा ने ये समय सिलेक्ट किया, ये बिचली पीढ़ी का समय चुना। परमात्मा ने पहले ही चुन रखा था, पहले ही कह रखा अपने कबीर सागर में अर्थात कबीर वाणी में परमेश्वर ने पहले ये वचन बोला हुआ है कि कलयुग में जब बिचली पीढ़ी आवेगी, बिचली पीढ़ी का अर्थ है कि जो शिक्षित समय आएगा, हमारा शिक्षा का समय। क्योंकि जब परमात्मा स्वयं आए थे सन 1398 में, आज से लगभग 600 वर्ष पहले, 610 वर्ष पहले, तो उस समय जनता शिक्षित नहीं थी और सब सदग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध थे और संस्कृत भाषा पढ़ने का केवल एक ब्राह्मण वर्ग को अधिकार था, दूसरा कोई भी वर्ण संस्कृत भाषा नहीं पढ़ सकता था। जिस कारण से वो जो तत्व ज्ञानहीन ऋषि गुरु महर्षि थे वो एक संस्कृत भाषा से परिचित थे, ब्राह्मण वर्ग से थे। और परमात्मा एक जुलाहा वर्ण में लीला करते हुए एक जुलाहा वर्ण में वो प्रकट हुए, अर्थात नीरू नीमा जो थे वो जुलाहे थे। वो परमात्मा बालक रूप में परमात्मा को उठाकर ले गए थे और उनका अपने पुत्रवत पालन पोषण किया था। जिस कारण से परमात्मा भी वो जुलाहे का कार्य करते थे और कबीर धानक नाम से प्रसिद्ध हुए, जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुए। और
उन नकली ऋषियों को, संतों को, गुरुओं को, मंडलेश्वरों को ये कहने का दाव लगा रहा, सुअवसर प्राप्त था कि कबीर एक जुल्हा है, ये संस्कृत भाषा से अपरिचित है, जिस कारण से इसकी बातों पर विश्वास मत करना, ये सदग्रंथों को नहीं जानता और वेदों और पुराणों के विपरीत ज्ञान दे रहा है, ये झूठा है। अब जनता इस बात से प्रभावित होती थी कि सचमुच कबीर एक अशिक्षित है और हमारे गुरुदेव जो हैं ये संस्कृत भाषा जानते हैं और वास्तविक ज्ञान वेदों और पुराणों में ही विद्यमान है जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। और भोली जनता का ये मानना स्वाभाविक था, जिस कारण से अभी तक ये तत्व ज्ञान छुपा रहा, दबा रहा। और ये नकली गुरु लोग हमारे पूर्वजों को शास्त्र विरुद्ध साधना बता करके उनके जीवन को व्यर्थ करते रहे। अब ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताई थी, क्योंकि परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, जो भक्ति के धनी होते हैं, जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, उनको आकर मिलते हैं, उनको अपना तत्व ज्ञान समझाते हैं और फिर अपने सचखंड में ले जा करके उसको अपनी सतिथि से परिचित करा के वापस छोड़ते हैं। फिर वो आत्मा परमेश्वर की गवाह बनती है, जो अब हमारे इस भक्ति काल में, अब ये पिछली पीढ़ी में वह गवाह हमारे काम आगे के कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है। ये तो उन आंखों देखे गवाहों ने गवाही दे दी कि कबीर इज गॉड, कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा कबीर है, कबीर जी है। और साथ में हमारे सदग्रंथों ने, पवित्र वेदों ने, पवित्र गीता जी ने, पवित्र पुराणों ने ये सहयोग दिया है कि वो परमात्मा कबीर है और वो एक देशीय है, सतलोक में रहता, सचखंड में रहता। तो अब पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाना है और उसके लिए हमारा शिक्षित होना जरूरी था, आवश्यक था। और एक कृपा और की परमात्मा ने कि उन्हीं संस्कृत के जानने वालों से वो सदग्रंथ हिंदी में अनुवाद करवा दिए। हिंदी में अनुवादित ग्रंथों को पढ़ते भी सैकड़ों वर्ष हो गए और अभी तक उन दंत कथाओं पर आधारित पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु अपने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों से अपरिचित हैं। अब ये दास आपके सामने सदग्रंथों को के गूढ़ रहस्यों को सार्वजनिक कर रहा है, आपको आपके रूबरू कर रहा है, तब आपका विश्वास दृढ़ हो रहा है कि सचमुच अपने को जो ज्ञान दिया गया था उन नकली गुरुओं के द्वारा सारा कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस था, पूर्ण रूप से हमारे सदग्रंथों के विपरीत था। पुण्यात्माओं, जो हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरुदेव थे, आध्यात्मिक टीचर, आध्यात्मिक गुरु, वो तत्व ज्ञानहीन थे और अपने सदग्रंथों से अपरिचित थे। जो टीचर सिलेबस से अपरिचित है और सिलेबस के विपरीत जो कथाएं सुना रहा है विद्यार्थियों को, वो विद्यार्थियों का शत्रु है, उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहा है, उनका जीवन बर्बाद कर रहा है। ऐसा ही ये कर्म पवित्र हिंदू धर्म के वह पूर्व वाले आचार्य लोग करके वो वेदों और गीता के और पुराणों के भी विपरीत ज्ञान हमें प्रदान कर गए और कर रहे हैं।
अब जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस पाठ्यक्रम से बाहर पढ़ाता है वो टीचर ठीक नहीं, वो सब बच्चों के जीवन को बर्बाद करा। यही क्रियाएं अब वर्तमान में धार्मिक गुरुओं की है। एक ये दास है जो सदग्रंथों के उन रहस्यों को आप तक पहुंचाना चाहता है, और वो विरोधी लोग जिनकी रोजी रोटी अब बंद होने को आ रही है और जनता उनको अब धिक्कारेगी कि तुम क्या पढ़ाया करते थे, क्या सुनाया करते थे, क्या हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, तुम काहे के गुरु थे, काहे के तुम आचार्य हो। अब उनको ये भय हो गया है कि कहीं जनता सच्चाई से परिचित हो जाए और तुम्हारे जूते लगे, तुम्हें रोटी मिले नहीं। उनको जनता के उद्धार से कोई लेना देना नहीं, ऐसे स्वार्थी लोगों को। यदि उनको जनता के उद्धार से लेना देना है और सच्चे हितैषी हैं तो उन्होंने सरेंडर कर देना पड़ेगा कि हमारा ज्ञान गलत था, हमारी सारी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध थी। और इसमें कोई मान बढ़ाई की बात नहीं होती पुण्यात्माओं, इसमें अभिमान का स्थान नहीं है। ये दास अभिमान करे कि मैंने बड़ा अच्छा ज्ञान दे दिया, नहीं, ये ज्ञान तो परमात्मा का दिया हुआ है, सदग्रंथों में लिखा हुआ है। दास तो उसको पढ़कर सुना रहा है और या उसको याद करके एज ए टेप रिकॉर्डर आप तक सुना रहा हूं। इसमें अभिमान क्या हो गया बता। अगर मेरी अपनी खोज होती तो मैं चौड़ा भी होता, फूलता, अंडी पाकता। अब हम परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को ठीक ना समझ सके, इतनी सी भूल बनी, उसको अब ठीक कर लेंगे और वो ठीक करें पार पड़ेगी। गलती को कितने दिन घसीटेंगे। अब शिक्षित समय आ गया, वर्ग हो गया है, शिक्षित समाज है। अब ये अच्छी तरह इस सच्चाई को स्वीकार कर सकता है। परमात्मा आकर के हमें बताया करते थे कि जो साधनाएं आप जी कर रहे हो वो बिल्कुल गलत हैं, वो ठीक नहीं है। परमात्मा क्या बताते थे, तीर्थ कर कर जगमुआ उड़े पानी नाए, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जाए। कहते हैं शास्त्र विरुद्ध साधना करके तीर्थों पर जाकर के वहां स्नान जल में नहा लिए, इससे क्या लाभ हुआ। राम नाम रटा नहीं, यानी सच्चा नाम जो होता सतनाम, वो सतनाम रटा नहीं फिर काल घसीटे जावे। जो साधनाएं आप जी कर रहे हो उससे आप कर्म के मार से, कर्म दंड से नहीं बच सकते। कबीर कल का स्वामी लोभिया मनसा धरे बंधाए। कलयुग के स्वामी ये गुरुजन नरे लोभी और देवें पैसा ब्याज को फिर लेखा करत दिन जाए। कल का स्वामी लोभिया पीतल धरे खटाए, देवे पैसा ब्याज को फिर लेखा करत दिन जाए। कल का स्वामी लोभिया मनसा धरे बंधाए, देवे पैसा ब्याज को और लेखा करत दिन जाए। कबीर कल का स्वामी लोभिया पीतल धरे खटाए, राज द्वारे यूं फिरे जो हरियाई गाए। अब परमात्मा के समझाना चाहते हैं कि ये लोभी लालची गुरु जो पैसे के मारे, पैसे के लोभ में राजा लोगों पर, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के पास पैसे के लालच में धक्के खाते फिरते हैं। ऐसे फिरते हैं जैसे हरियाई गायें होती है। हरिया गायें बोल रहे हैं जो जिसका कोई धनी ना हो, सुन्नी हो, और वो जिधर मर्जी भाग ले, वहाँ से खेती खाई, फिर दूसरे वहाँ से रोकना चाहा तो फिर इधर भाग ली, फिर वहाँ जा खेती खराब की। तो कहते हैं ऐसे वो हरियाई गाय की तरह ये कलयुग के स्वामी संत
ऐसे भटक रहे हैं। हर सुमरन साची कथा कोई सुने न काने, कलयुग पूजा दंभ की और पाखंडी का माने। हरि सुमरन और साची कथा, सत्य कथा यानी तत्व ज्ञान और परमात्मा की भक्ति, कोई सुने है कान यानी कोई लाखों में एक आध भगत इस तरफ प्रेरित है। और वो प्रेरित है, वो किस चीज को ज्यादा मानता है? कलयुग पूजा दंभ की और पाखंडी को माने। कलयुग में यानी जो लोग दिखावा पाखंड करता है उनकी ज्यादा पूजा होती है, उन संतों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये कारण क्या है कि हम ज्ञान से अपरिचित हैं, इसलिए इन दंभ पाखंड करने वाले संतों का, गलत ज्ञान देने वाले ऋषि में ऋषि नकलियों का दाव लगा हुआ है। इस दास का उद्देश्य है कि इन सदग्रंथों को हम भी समझ सकते हैं। अब ये सदग्रंथ हिंदी में अनुवादित है और कबीर परमेश्वर जी ने पहले ही आज से 600 वर्ष पहले यही सदग्रंथों का गूढ़ रहस्य अपनी कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा कबीर जी हैं, उन्होंने अपनी कबीर वाणी में वो तत्व ज्ञान जो सदग्रंथों के अंदर है, जो संस्कृत में था, वो 600 वर्ष पहले हिंदी में लिख रखा है। सिंपल भाषा में हिंदी में लिपिबद्ध करवा रखा है, कबीर सागर में, कबीर वाणियों में, कबीर साखियों में, कबीर दोहावलियों में, कबीर बीजक में। अब तक उस कबीर साहब के उस हिंदी लिपिबद्ध तत्व ज्ञान को हम नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? केवल उनके दोहे दाहे अच्छे लगते थे, इसलिए कुछ दोहे लेकर के हम उसको गाते थे तो आत्मा को खींचते थे। वो परमात्मा की वाणी है। हम इसलिए नहीं मानते थे कि हम ये समझते थे कि सदग्रंथों का ज्ञान तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, वो कबीर जी नहीं जानते थे। हमारी भी यही टेंडेंसी थी। अब हमारी आंखें बन गई, आंखें हमारी ऑपरेशन हो गया मोतियाबिंद का, अर्थात अज्ञान हट गया। अब हम तुलना करते हैं सदग्रंथों से कबीर परमेश्वर की वाणी को, तो वो ज्यों के त्यों प्रमाण परमात्मा की वाणी में मिलते हैं, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में मिलते हैं, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि जैसा कि 25 से 29, 30 तक, 31 तक जो ज्ञान बताया है कि कोई ऐसे साधना करता है, कोई देवता की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई अहिंसावादी है, कोई केवल दिन अपना पाठ करके जो है ना स्वाध्याय करके ही अपनी साधना को कर्म पाप नाशक मानता है। ये इस प्रकार के बहुत प्रकार के ज्ञान चौथे अध्याय के 32वें श्लोक के इस प्रकार के बहुत प्रकार की साधनाएं यज्ञ परमेश्वर सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से वो तत्वदर्शी संत आपको उस परमात्म तत्व का यानी पूर्ण परमात्मा का ज्ञान यथार्थ रूप में देंगे। तो वो परमात्मा ने पहले लिखा हुआ था और हम उसे ना समझ करके कबीर जी की वाणी को इतना महत्व नहीं देते थे। अब हमारे सब सदग्रंथों में वही प्रमाण है। अब तुलना कर लेंगे हम, क्योंकि हमारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया। तो क्या बता रहे परमात्मा? तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खाए, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारों छिप जावे। पुण्यात्माओं, अभी तक जो लोकवेद हम सुना करते थे, लोकवेद होता सुना सुना ज्ञान, जो अक्षेत्रीय ज्ञान है, किसी व्यक्ति विशेष का कहा हुआ बताया हुआ, और जो सदग्रंथों से हटकर है
उस लोक वेद के आधार पर हम श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी तम सतगुण, श्री शिव जी तमगुण को सर्वेश्वर, महेश्वर, मर्त्युंजय, कालज्ञ, सभी ब्रह्मांडों के रचनहार, अजर अमर अविनाशी सुना करते थे और ऐसा ही मानते थे। वो लोक वेद था। ये अविनाशी नहीं है, ये सर्वेश्वर नहीं है, ये मर्त्युंजय नहीं है। पुण्यात्मा, ये लोकवेद था। अब परमात्मा का जो ज्ञान आपके समक्ष होगा, अब यहां आपको सदग्रंथों से रूबरू कराना आवश्यक हो गया, क्योंकि ये तत्व ज्ञान इतना उलझा रखा है। अब इसको सुलझाने में भी बहुत कुछ प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। बगैर प्रमाण के ये तत्व ज्ञान आप 7 जन्म भी नहीं मानोगे, क्योंकि हमने लोकवेद गढ़ा पर रखा है और वो लोकवेद शास्त्रों के विरुद्ध था। अब आपको दिखाना पड़ेगा कि ब्रह्मा विष्णु नाशवान है, अविनाशी नहीं है। अब कारण क्या है कि हम दूध के जले हुए लस्सी को भी फूक फूक कर पीते हैं, और दास यही चाहता है कि इस प्रकार हम बिल्कुल अच्छी तरह समझ कर इस मार्ग को ग्रहण करेंगे तो हम सदा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे, कोई हमें डगमग नहीं कर सकेगा। अब देखिएगा, ये पवित्र देवी पुराण ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। श्रीमद् देवी भागवत संक्षिप्त, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। और ये इसके मुद्रक व प्रकाशक कौन है? प्रकाशक व मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे स्कंद 123 पृष्ठ और तीसरा स्कंद, भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा सुना रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं, ये याद रखना, क्योंकि गीता जी में आपका काम आओगा जब गीता जी, पवित्र गीता जी शास्त्र का, सदग्रंथ का आपके समक्ष अनुवाद किया जाएगा। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। यहाँ देखो, इसी के 123 के नीचे, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि ये दुर्गा जो है इसको प्रकृति भी कहते हैं, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और तीसरा ये सद्वा के रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शंकर जी है। और चौथा ये सिद्धा कि नाशवान है, अविनाशी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। अब प्रश्न चल रहा है परमात्मा की उस अमर वाणी का, सच्चिदानंद घन की वाणी से आपको वो तत्व ज्ञान सुनाया जा रहा है। तारा मंडल बैठे करिए चांद बड़ाई खाए, उदय हुआ जब सूरज का सैतारों छुप जावे। अब अभी तक हम ये ज्ञान सुना करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं,
सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, इन्हीं की पूजा करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो जन्म मृत्यु होता है और दुर्गा इनकी माता है और इनका पिता कौन है? ये ज्योति निरंजन जिसको ब्रह्म भी बोलते हैं वो काल है। अब पुण्यात्माओं, इस काल ने जो ज्योति निरंजन है, जिसको अक्षर पुरुष भी क्षर पुरुष भी कहते हैं, इसको काल भगवान भी कहते हैं, काल प्रभु भी कहते हैं, काल ब्रह्म भी कहते हैं। ये ज्योति, संतों ने इसका नाम ज्योति निरंजन रखा है। ये इसने कसम खाई है, इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने काल रूप में, जो मेरा वास्तविक रूप है, कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। ये इसका अटल घटिया सिद्धांत है। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये स्वयं कहता है कि ये जो जन समुदाय है, मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त का अर्थ होता है कि कोई वस्तु ऐसे स्थान पर है जो हमें दिखाई नहीं देती, वो अव्यक्त होता है। जो छुपा हुआ है और हम उसको नहीं देख पाते, हमारी रीच नहीं है, तो वो अव्यक्त है। जैसे बादल छा जाते हैं और सूर्य बादलों के पार होता है, हम उसे देख नहीं पा रहे, तो उस समय सूर्य जो है अव्यक्त है, लेकिन उसका अस्तित्व नाश नहीं है। ये कहीं कि सूर्य है ही नहीं, अव्यक्त का अर्थ होता है जो कहीं छुपा हुआ है, परोक्ष है, हमें दिखाई नहीं देता। तो ये खुद कहता है कि मैं, ये जन समुदाय अर्थात ये सामने खड़े जितने भी योद्धाजन, क्योंकि ये गीता जी का ज्ञान उस समय दिया गया था जिसमें दोनों सेना आमने सामने खड़ी थी और अर्जुन का रथ श्री कृष्ण जी ने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया था। उसी समय काल आकर के ये ज्योति निरंजन, ये ब्रह्म और श्री कृष्ण के शरीर में प्रेतवत प्रवेश कर गया। और जब तक ये महाभारत का पूरा युद्ध ये विनाश नहीं हो लिया, तब तक श्री कृष्ण के शरीर से वो काल नहीं निकला। तो वो कहता है कि ये मंद बुद्धि के लोग, अबुद्धि, ये मूर्ख लोग सामने खड़े, ये मुझ अव्यक्त को और व्यक्ति रूप में प्रकट हुआ मानते हैं। मुझे ये कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं, क्योंकि कृष्ण जी तो वहां खड़ा ही था। अगर ये शब्द कृष्ण जी बोलते तो वो नहीं बोलते ये बातें, क्योंकि श्री कृष्ण जी गीता नहीं बोल रहे थे, वो काल ब्रह्म सदाशिव ये बोल रहा था। इसको सदाशिव भी कहते हैं, काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में आपको दिखाते हैं। देखिएगा, ये पवित्र गीता जी, इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 7 में और श्लोक नंबर 24-25 ये देखिएगा। ये है अध्याय नंबर 7 और इसमें 24 में कहा है, ये बुद्धिहीन पुरुष, ये बुद्धिहीन व्यक्ति मेरे अनुत्तम, यानी अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, अव्यक्तम मन इंद्रियों से परे, यानी अव्यक्तम माने मुझ अव्यक्त को, जो मैं कभी व्यक्ति रूप में नहीं आता, व्यक्ति माम माने मुझ को, सच्चिदानंद परमात्मा नहीं, ये अनुवाद है माम, अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मन्यते। संस्कृत भी पढ़ लेंगे हम, संस्कृत भी, क्योंकि ये नागरी लिपि है। मन ये है अव्यक्तम, मेरे जो है अनुतम, अश्रेष्ठ, अटल, अविनाशी माने अटल,
अवयम माने अटल परम भाव को न जानते हुए, जो कभी न समाप्त होने वाला भाव है, जानते हुए अव्यक्तम माम, मुझ, माम माने मुझ, अव्यक्तम माने अव्यक्त को, जो मैं छुपा हुआ रहता हूं, वो व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते मुझे, ये व्यक्ति रूप मान रहे हैं कृष्ण। अब देखो 25 में कमाल किया है, मैं अपनी योग माया से छुपा हुआ, ये देखो, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी जन समुदाय, दोनों में मूर्ख लिखा है कि जो मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मुझ जन्म रहित अविनाशी अविनाशी परमेश्वर को, अविनाशी को परमेश्वर लिखा है, उसे अवयम अविनाशी को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म मरने वाला समझता है। अभी जानती का अर्थ है मुझे नहीं जानता। अब यहाँ ये सिद्ध हो गया कि ये काल बोल रहा था गीता जी को, और वो कह रहा है कि ये मूर्ख लोग मुझ अव्यक्त को, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, सबके सामने नहीं, प्रकाश में नहीं आता कभी भी, ये मेरा अटल नियम है, तो मैं, ये मुझे कृष्ण मान रहे हैं, आई एम नॉट कृष्ण। इसका कहने का भाव ये है कि मैं कृष्ण की तरह ऐसे नहीं आता कभी भी, मैं अपने गुप्त, अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होता। इसने एक प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा और सब क्रियाएं मैं ही कराऊंगा। इस काल भगवान को साप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भून कर 1 लाख व्यक्तियों का, वो उसमें से वासना निकाल कर खाने का, उसमें से गंध निकाल कर खाने का, जीव मरता नहीं। इसको 1 लाख मानव शरीरधारियों के सूक्ष्म शरीर को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों से, ब्रह्मा जी को रजगुण उत्पन्न करता है, विष्णु जी को सतगुण युक्त करता है और शिव जी को तमगुण युक्त कर देता है। इन तीनों के अंदर ऐसा गुण हो जाता है कि इनके बस की बात नहीं है, और वो गुण प्रत्येक प्राणी को प्रभावित करता है। अब जैसे मिर्च में गुण भर दिया कि वो जीभ को जलावेगी, अब उसका गुण है जीभ, वो तो होगा ही होगा उसके गुण से, जो उसको टच में आएगा उसके। तो 3 लोकों में, इस पृथ्वी लोक पर, स्वर्गलोक में और नीचे पाताल लोक, इन तीनों भगवानों के गुणों के टच में है ये सभी प्राणी, और सभी प्राणी इनसे, इनके गुणों से प्रभावित है। जैसे किसी ने भांग पी रखी है, तो भांग पीने के बाद चाहे उसने 1000 आदमी पी रहे हैं और चाहे लाखों ने भांग पी रखी है, सबकी एक जैसी स्थिति होती है, उनके चलने में की स्थिति, बोलन के, वो सब की एकदम बदल जाती है। उस समय वो विवश होते हैं, उनके बस की बात नहीं होती। ठीक इसी प्रकार अब जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी रहते हैं अपने लोकों में, अपनी राजधानियों में, और वहां से इन तीनों की रेंज, तीनों के गुणों की जो का प्रभाव इन तीनों लोकों में अपना अपना प्रभाव सबके ऊपर प्रभावित रखते हैं। अब जैसे रसोई में छौंक लगा दिया मिर्चों का, और वो मिर्च जो मूल वस्तु है, साकार वस्तु रसोई में, भोजनालय में है, और उससे निकला हुआ उसका गुण, वो प्रभाव अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित करता है, और वो उनसे छींकें आती हैं तो उनके बस की बात नहीं, उन छींकों को ना हमें रोक लें। ऐसे ही इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी के अंदर ऐसा गुण भर दिया इसने, ये तीनों गुण युक्त कर दिए हैं। इनसे निकल रहे गुण प्रत्येक प्राणी को विवश करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी से निकल रहे रजोगुण से
ये जीव संतान उत्पत्ति करता है विवश है। भगवान विष्णु जी से निकल रहे सतोगुण से एक दूसरे में ममता मोह इतना जबरदस्त जकड़ रखा है, जीव के बस का नहीं। और भगवान शिव तमोगुण हैं, इनके गुण के प्रभाव से इंसान 1 मिनट में गुस्सा हो जा और मार काट मचा दे। इन तीनों पुत्रों से ये काल रूपी ब्रह्म अपना उल्लू सीधा कर रहा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश से भी गुप्त रहता है, इनको भी सच्चाई से परिचित नहीं होने देता, इनको भयभीत रखता है सोचल छिद्र करके। अब पुण्यात्मा जो पहली बार इस ज्ञान को सुनेंगे उनके दिल में एकदम धक्क देसी होगी कि भाई कमाल कर दिया, यू महाराज तो मेंटल लगता है हमें। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता रहा है, हमने कभी सुना नहीं। पुण्यात्माओं, बात यही बिगड़ रही है कि हमने ये सच्चा ज्ञान सुना को नहीं, हमने झूठा सुन रखा है, वो लोकवेद सुन रखा है। अब उस लोकवेद को हम इतना सत्य मान चुके हैं क्योंकि 1 बार 2 बार 10 बार 1000 बार लाख बार हमने सुन रखा है वो लोकवेद झूठा ज्ञान। तो कहते हैं कि एक झूठ को 100 बार बोल दे, किसी को प्रचार कर दे तो वह सच सच महसूस हो जाती है, लेकिन होती फिर भी झूठ ही है। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता कौन है। ये काल है, ये गुप्त रहता है, ये इनको भ्रमित रखता है, इनको भी सत्य से अपरिचित रखता है। कारण क्या है कि ये इसकी सोच है कि यदि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, जो 3 लोक के संचालक हैं और ये मेरे लिए भोजन तैयार करवाते हैं 1 लाख मानव शरीर प्रतिदिन खाने के और 1.25 लाख उत्पन्न करने का, इसको श्राप लगा हुआ, किसको? ब्रह्म को, ज्योति निरंजन को। तो इसको ये चिंता रहती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस बात से परिचित हो गए तो वो इस कार्य को बंद ना कर दें और तेरे जो है ना ये या खेती नष्ट हो जाए, ये संसार ना चला, तुझे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने को ना मिले। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है ये क्लियर करते हैं। अब माता क्लियर कर दी दुर्गा, उसने देवी पुराण ने। अब शिव पुराण इसका निर्णय और अच्छा देगा। ये है पवित्र शिव पुराण, देखिएगा। सचित्र मोटा टाइम, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। और इसके प्रकाशक एवं मुद्रक कौन है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कोलकाता का संस्थान। इसके 98 तो प्रारंभ करेंगे, 98 से। ये रुद्र संहिता अध्याय 6 आपको सुनाएंगे। ये संक्षिप्त शिव पुराण 98वां पृष्ठ। इसके नीचे से शुरू करते हैं। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ये 5वां अध्याय रुद्र संहिता का समाप्त हुआ, ये 6ठा प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। नारद को कह रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद जी को बता रहे हैं, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का अक्षय हो जाता है। यह अनामय शिव तव का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तव का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट है और अद्भुत है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। उस समय तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब 101 पृष्ठ पर देखिए, 100 पे। ये देखिएगा, जिस पर ब्रह्म, ये 100 पृष्ठ पे, जिस पर ब्रह्म के विषय में
ज्ञान और अज्ञान यानी मिला जुला उलझ पुलझ ज्ञान। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति अर्थात आकार की कल्पना की। ये आगे देखो, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसी की मूर्ति कौन है? उसी की मूर्ति ये है, भगवान सदाशिव हैं। ये सदाशिव काल को कहते हैं, ये ध्यान रखना, याद रखना। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उसमें एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, ये भी ध्यान रखना कि ये दुर्गा है, इसको प्रकृति बोलते हैं, प्रधान भी इसी को बोलते हैं। गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, अंबिका भी इसी को कहते हैं। उसी को प्रकृति, दुर्गा को सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव ये काल द्वारा, सदाशिव यानी काल ब्रह्म द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। सिद्ध हो गया कि दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं। दुर्गा के विषय में जानकारी चल रही है। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। दुर्गा, उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। अब देखो, वह सबकी योनि है, ये प्रकृति और ये शब्द आप गीता जी में ध्यान रखना। 14वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में 3 से 4, 5 में यही स्पष्ट होगा कि काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा उसकी माता है। सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोगवशात अनेक हो जाती है। यानी इसने दुर्गा ने ही अपने 3 रूप बनाए थे, सावित्री, पार्वती और लक्ष्मी। ये यही सिद्ध हो रही है। वे जो सदाशिव हैं, ये काल सदाशिव काल को कहते हैं। उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखो 101 पृष्ठ पे अध्याय 6 चल रहा है। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं, 7 शब्द है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम, पति पत्नी, प्रिया व प्रियतम रूप शक्ति और शिव, शक्ति दुर्गा, शिवयु काल, यानी पति पत्नी रूप में रहते हैं। जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं दोनों जने। अब काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने, यानी दुर्गा और सदाशिव अर्थात काल ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। इसलिए विद्वान उसे अविमुक्त क्षेत्र नाम से भी जानते हैं। देव ऋषि नारद को कह रहे ब्रह्मा जी, एक समय उस नंदन आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा प्रकट हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए।
जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार निर्वाण करें। यानी ने सोचा कि कोई बेटा पुत्र उत्पन्न करना चाहिए जिसको हम अपना भार संभाल सकें, काम संभलवा सकें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर था, वह शांत था, वही सतगुण की अधिकता थी, उसमें सतगुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। यानी एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसका नाम क्या रखा, ये देखो 102 पृष्ठ पे। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ।